शिक्षकों का मैंने हमेशा सुना बिना 5,000 10,000 लिए इनको नियुक्ति नहीं मिलती। आप क्या करेंगे? नहीं, इसकी आवाज़ उठाएंगे। अगर ये हमारे पास लिखित अगर कंप्लेन आता है तो निश्चित रूप से इन लोग की आवाज़ को मैं झारखंड सरकार तक पहुंचाऊंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय तक की बात को पहुंचाएंगे। अब आज ही एक होमगार्ड जवान ने अभी मुझसे बात की थी कि पहले ही 850 लोग को प्रशिक्षण दे दिया गया, बंदूक दे दिया गया, 1500 लोग को और बंदूक दे दिया जाएगा, प्रशिक्षण दे दिया जाएगा, लेकिन नौकरी तो सबको मिलेगी नहीं। तो ये लोग अंत में जाके बेरोजगारी के मार कहीं नक्सलवादी उग्रवादी न बन जाए। देखिए, यह सरकार तो गलत कर रही है जी। सरकार को अगर जरूरत थी तो उसके अनुसार बहाल करता। एक तो आर्म्स का ट्रेनिंग दे करके अगर उनको रोजी रोटी अगर नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे, तो बाध्य होकर के एक तरफ से कहता है सरकार, कहती है कि हमारे लोग नक्सली लोग के मुख्य धारा में जुटे हैं, लेकिन यह सरकार वह कर कहाँ रही है? या तो और झूठ मूठ के बहाल करके और बेरोजगार बहाल कर रही है। सर, आप लोग विपक्ष में है, आप लोग को साथ देना चाहिए। ये लोग तो अपनी लड़ाई लड़ लड़ के थक गए हैं। आप कैसे लड़ेंगे इनकी लड़ाई? अगर साथ नहीं देते तो हम इनकी आंदोलन में नहीं आते। हम साथ दे रहे हैं और अंतिम तक इनकी हम अभी मैंने घोषणा किया कि इनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाएंगे। इनकी मांग जायज है, इनकी डिमांड पूरी होनी चाहिए। बहाली तब हो, पहले जो बहाल हुए हैं उनकी परमानेंट उनकी नौकरी दिया जाए, 30 दिन के 30 दिन भी नौकरी दिया जाए। गढ़वा समाहरणालय के सामने गृह रक्षा यानी कि होमगार्ड के जवान जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर कभी डीसी साहब, कभी एसपी साहब, कभी मंत्री नेता के पास भागदौड़ करते रहते हैं, लेकिन कहीं नहीं सुनी जाती। आज धरना जब ये कर रहे हैं तो प्रदेश के बसपा अध्यक्ष राजन मेहता जी आए हुए हैं। हम आपसे बात कराते हैं। सर, होमगार्ड की कोई क्यों नहीं सुन रहा? सबसे पहले तो आपकी चैनल को मैं धन्यवाद मैं देता हूँ कि आज यहाँ आकर के आज गरीबों की समस्या सुनने की आप काम किए। होमगार्ड, देखिए, एक तो इन लोग गरीब गुरबा है। अगर गरीब गुरबा नहीं रहते, किसान मजदूर नहीं रहते, तो ये गृह रक्षा वाहिनी जो होमगार्ड की जो नौकरी है इसमें लोग नहीं आते। एक तो इनके साथ झारखंड सरकार के साथ साथ यहाँ के जिला प्रशासन भी लापरवाही करती है। आज 830 लोगों को यहाँ होमगार्ड की जवान हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी मिलती है 250, 240, 225 यही के लोगों को मिलता है। बाकी लोग तो बैठे रहते हैं। उनकी घर में उम्मीद रहती है कि हमारे पिताजी, हमारे भाई होमगार्ड के जवान हैं, देश की रक्षा के लिए अपनी जान को बाजी में लगाए हैं, लेकिन उनको जब घर में जाते हैं तो जाकर के बताते हैं कि महीने में हमको 10 दिन ड्यूटी मिला, 8 दिन, सारे लोग नाराज हो जाते हैं। निश्चित अभी मैं लंबे समय से इनके साथ में हूँ। इनका जो धरना प्रदर्शन, इनके घरों में भी मैंने जाके देखा है कैसी भूखमरी की स्थिति है। अभी मेरी मैडम से भी बात हो रही थी, तो ये जो जवान है ये बोल रहे हैं कि हमें तो ड्यूटी सरकार दे नहीं रही, तो और नए 1500 2000 लोगों को क्यों डाल रही है? निश्चित रूप से इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जितने लोग हैं उनको पहले परमानेंट बहाल किया जाए, परमानेंट उनको ड्यूटी दिया जाए, और उसके बाद अगर आपकी आवश्यकता है, अगर लगता है कि हमको सुरक्षा के लेकर के हमको जरूरत है, तो आप बहाली करें। इसमें इन लोग कोई बाधक नहीं बनेंगे। बाकी घटे तो बहाल करें। शुरुआत तो यहाँ से ना है कि आप डीसी साहब, एसपी साहब से ये मांग करेंगे, क्योंकि अभी तो अल्टीमेट इनके मालिक वही हैं। नहीं, बिल्कुल ही तो हम डीसी का हम झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं, यहाँ के जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि भाई आप दीजिए। हम सिर्फ यहाँ गढ़वा के लिए हम नहीं हैं, हम पूरे झारखंड के लिए। इनकी लड़ाई पूरे झारखंड की जो है, पूरे झारखंड की आवाज़ मैं बुलंदी से उठाऊंगा और इनके लिए लड़ेंगे। ये गरीब गुरबा मजदूर किसान हैं, नहीं तो अगर ये भी अगर ज़्यादा पढ़े लिखे रहते, बहुत एजुकेटेड रहते, तो ये भी कहीं बैठ करके कहीं अफसर रहते, वो भी अफसरगिरी दिखाते। तो आप गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं गरीब का बेटा हूँ या किसान का बेटा हूँ। इनकी लड़ाई हर समय मैं लड़ता हूँ और लड़ूंगा। धन्यवाद राजन मेहता जी, बसपा प्रदेश अध्यक्ष। और इन्होंने कैमरे के सामने वादा किया है और इतने होमगार्ड जवानों के सामने वादा किया है कि ये इनकी लड़ाई लड़ेंगे और ये इनकी पीड़ा से वाकिफ है। अभी इन्होंने जोरदार भाषण भी दिया था और इन्होंने कहा कि ये गरीब हैं, अगर ये पढ़े लिखे रहते तो इन्हें दिक्कत नहीं होती, ये कहाँ तक संघर्ष करेंगे। और इन्होंने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि राजन मेहता कहाँ तक अपने वादा को निभाते हैं और कब इन होमगार्ड जवानों को न्याय मिल पाता है। जयश्री पैलेस, हमारे यहाँ शादी विवाह, पार्टी, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, मीटिंग हॉल और ठहरने का उत्तम प्रबंध है। मात्र 300 रुपए में रूम उपलब्ध है। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें। जयश्री पैलेस, ब्लॉक के पीछे, पिपरा कला, सुखदेव नगर, गढ़वा। सहयोगी प्रतिष्ठान रूप अलंकार ज्वेलर्स, प्रोप्राइटर जय कुमार सोनी।
जयश्री पैलेस।